नाज़रीन, आज जिस सेशन के साथ मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ, बड़ा अहम टॉपिक है जिसके अंदर मैंने ये बताना है कि हमारा जो जानवर है वो कमज़ोर होता जा रहा है। कमज़ोर मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि जी इस जानवर को कमज़ोरी है, ये कमज़ोर हो गया, नकाहत हो गई है, न खाना पीना ठीक है, न चलना फिरना ठीक है, न बैठना उठना ठीक है। वो एक ना ऐसे डरा डरा सा साइड पे खड़ा रहता है, कमज़ोर है, ना दूध बढ़ा रहा ना। इसके अंदर बेसिकली हमने करना क्या है ऐसे जानवर के साथ, ये जानवर कमजोरी की तरफ चले जाते हैं। बेसिकली हम लोग काउ वीकनेस ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। जो हमारी वीकनेस है उसको हमने दूर करना है। वो वीकनेस हम दूर कैसे करेंगे? जानवर की कमजोरी को खत्म करना है। देखें, कमजोरी को खत्म करने के लिए सबसे पहला काम हमने करना है, उसकी हमने डिवर्मिंग करनी है। डिवर्मिंग कैसे करेंगे? देखें, अगर कोई जानवर आपका प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट को हम जो है अल्बेंडाजोल नहीं दे सकते, वो एबॉर्शन की तरफ ले जाती है। आपने अगर जानवर आपका प्रेग्नेंट है तो आपने उसको ऑक्सफेंडाजोल देनी है। ऑक्सफेंडाजोल पहले महीने में नहीं देनी और आखिरी महीने में नहीं देनी, इसके दरमियान आप ऑक्सफेंडाजोल दे सकते हैं। सेफ ड्रग है, ठीक है। हिफज में भी इसी तरह करना है आपने, ठीक है। बाकी मेल जानवर में और लैक्टेटिंग में आप अल्बेंडाजोल दे सकते हैं, लेकिन ये आप हर 3 माह के बाद इसको रिपीट करेंगे। अगर आपने पहली दफ़ा आज दी है तो 15 से 20 दिन के बाद दोबारा रिपीट करेंगे, फिर इसको हर 3 माह के बाद इस तरह रिपीट करते आएंगे। साथ में फिर हमने क्या करना है, इसकी वीकनेस को ख़त्म करने के लिए इसके लिए बैलेंस डाइट देनी है हमने। जो इसकी डाइट है, मुख्तलिफ चीज़ों का अमेज़ा बना के, जिसको हम वनडे का नाम देते हैं। वंडा वो नहीं होता जो मार्केट से मिलता है, उसके अंदर क्या अज़ा मिले हुए हमें कोई पता नहीं है। वंडा सिर्फ वही है जो आपने खुद तैयार किया है और अपने हाथों से तैयार किया, अपने हाथों से उसका मवाद परचेज़ किया और वो परचेज़ करने के बाद फिर आप वो जानवर को खिला रहे हैं। वंडा वही है। इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ों की वो मिकदार ले लें और उसके बाद इनको डालना शुरू कर दें। ये बैलेंस डाइट जब होगी, जिसके अंदर बाईपास फैट्स डालने हैं आपने, मिनरल्स डालने हैं आपने उसके अंदर मक्की है, उसके अंदर अपना चौकर है, दलिया है, ये बहुत सारी चीज़ें जो मिक्सअप करके आप जब डालते हैं, जो जानवर को तूड़ी हो गई, साइलेज हो गया, ये सारा मिक्सअप करके डालते हैं, उससे जानवर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ की तरफ आता है। तीसरी बात हम करेंगे लीवर टॉनिक की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 101% इंपॉर्टेंट है। 1 महीने में आपने 1 दफ़ा लीवर टॉनिक ज़रूर देना है। 101% देना है आपने लीवर टॉनिक। क्यों? क्योंकि जिस वक्त हम जो चीज़ें खिला रहे होते हैं जानवर को, अगर हमने लीवर टॉनिक नहीं दिया, लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो ना आपका वो खून बनाएगा प्रॉपर से, ना आपका हाजमा होगा, कब्ज़ की शिकायत रहेगी जानवर को, ना उसकी खाना पाना इंटेक ठीक होगा। जब उसका इंटेक ठीक होगा, उसका हाजमा ठीक होगा, जानवर भी ठीक रहेगा, हर चीज़ इश्यू नहीं होगी, तो वो उसकी लैक्टेटिंग प्रॉपर रहेगी। 24 आवर्स के लिए, 24 घंटे के लिए आपने इसको वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो देनी ही देनी है, हर सूरत देनी है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। इसके अंदर काला नमक और सोडा बाइकार्ब, काला नमक और सोडा बाइकार्ब वो हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी दें। इसके अंदर जो है काला नमक जो है आपने देना है 20 से 50 ग्राम, सोडा बाइकार्ब भी 20 से 50 ग्राम देना है। ये जानवर की वज़न के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से इन चीज़ों को आपने तय करते जाना है। तो नाज़रीन तय करते जाना है। अच्छा, इसके अंदर हम लोग और एक और बड़ा काम करते हैं। हम जब ये इस तरह की चीज़ें नहीं दे रहे होते जानवर को, जानवर क्या करता है, वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। अब कमज़ोर किस तरह होना शुरू हो गया? हमें तो ये चीज़ें देनी थी, हमने नहीं दी, हम तो दूध भी उससे ले रहे हैं। अच्छा, नहीं दे रहे तब भी दूध दे रहा है वो। अब क्या होता है, जो इसके अंदर ना एक कॉन्सेप्ट आता है नेगेटिव एनर्जी का। नेगेटिव एनर्जी ये होती है कि जो हम एनर्जी उसको दे रहे हैं और निकालने वाली एनर्जी ज़्यादा है, देने वाली एनर्जी कम है। इसका मतलब ये नेगेटिव एनर्जी में जा रहा है। अब क्या होता है, जिस वक्त हम दे कुछ भी नहीं रहे और निकाल ज़्यादा रहे हैं, जानवर के अंदर जो फैट्स होते हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम होते जाते हैं। कंज्यूम होने के बाद जानवर कमज़ोर होता जाता है, दूध कम होता जाता है, गोश्त कम होता जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जानवर जो है ना वो फिर आहिस्ता दूध भी ख़त्म कर जाता है और जानवर फिर बिल्कुल कमज़ोर होकर आंखें फीकी रंग की हो जाती हैं और जानवर बैठ जाता है। अब इसके अंदर क्या हुआ,
हमें चाहिए यह था कि जितनी हम एनर्जी उससे निकाल रहे थे उतनी हमने उसको एनर्जी देनी थी, ताकि ये नेगेटिव एनर्जी को कॉन्सेप्ट नहीं आता। हम क्या करते हैं, हम अक्सर कहा करते हैं ना कि भाई 3 किलो दूध पे 1 किलो वंडा लाजमी दें, ठीक है। वो किस लिए कहते हैं, वंडा सिर्फ ये नहीं है कि आपने साइलेट डाल दिया, आपने मक्की का दलिया डाल दिया, आपने चौकर डाल दिया और आपने और 2-4 चीजें उसके अंदर मिक्सअप करके डाल दी। विटामिन, मिनरल, बाईपास फैट, ये वनडे का सबसे पहला हिस्सा है। अगर आपने ये चीजें नहीं डाली तो इसका मतलब समझें वनडा बिल्कुल खत्म है, वनडे का कोई फायदा नहीं है उसका का। आपने ये देनी है। जब हम किसी जानवर को एनर्जी प्रॉपर देंगे, ठीक है, और उसी लिहाज से हम उसकी एनर्जी लेंगे दूध की शक्ल में, तो जानवर ठीक रहेगा और अपने वो लंबे अरसे तक दूध के लेवल को चलाता रहेगा। जिसने फर्ज किया 5 महीने बाद दूध कम करना था, वो जानवर जाके 10 से 12 महीने बाद जाके दूध कम करेगा। क्यों? उसको एनर्जी पूरी मिल रही है और उसी हिसाब से हम उससे एनर्जी ले रहे हैं। विटामिन्स भी वैसे, मिनरल्स भी वैसे, बाईपास फैट वैसे, बाईपास फैट भी वैसे ही, वो जो चीज हम दे रहे हैं साथ ही हम उसके साथ निकाल रहे हैं। अब इसके साथ हम लोगों को करना क्या है, देखें, इसके लिए हम लोगों ने करना ये है कि हम जो है ना गुड़ भी दे सकते हैं, लेकिन गुड़ जो है वो हमारा थोड़ा सा ये है कि गर्मी के अंदर हमारे जानवर को नुकसान देता है। हम जो गर्मी में वो नहीं दे सकते जिस वक्त ये चीज़ें आई होती हैं। तो हमने करना क्या है, हमने उस वक्त ये करना है कि जो जानवर को हम गुड़ दे रहे हैं वो गर्मी का एहसास करेगा, हमने गुड़ को ख़त्म कर देना, गुड़ नहीं देना। हम क्या देंगे, हमने सिर्फ देना है तो भाईजान वो फटकड़ी, ओ सॉरी फटकड़ी नहीं, अपना मिश्री जो है ना, आध पाव वो आप दे सकते हैं। नहीं तो दोपहर के टाइम, सुबह के टाइम नहीं, शाम के टाइम नहीं, क्योंकि सुबह और शाम में चारा डालना होता है। दोपहर के टाइम आप उसको वो दे सकते हैं, अपना गुड़ का पानी। जब आप गुड़ का पानी देंगे तो उसकी एनर्जी लेवल एकदम से बरकरार हो जाएगा, उसके अंदर वो जो है लो शुगर का इशू नहीं आएगा, जानवर जो है ना फुल एनर्जी में रहेगा। और दूसरी आपने जो अहम इसके अंदर चीज़ आती है वो आती है इसका असगंध नागरी। ये जो एक है, इसका आपने 20 से लेके 30 ग्राम जो है वो आपने इसका मिक्सअप कर लेना है। फिर इसी तरह एक और चीज़ आती है स्तावर, ये आपको पंसारी की दुकान से मिलेगा, उधर से आप लेंगे स्तावर। ये भी तकरीबन 20 से 50 ग्राम आपने बना लेना है, इसका पाउडर फॉर्म बन जाएगा। ये पाउडर फॉर्म जिस वक्त आप बना लेंगे, पाउडर फॉर्म के अंदर बनाने के बाद फी जानवर को आप डेली का 1 से 1.5 चम्मच देते रहें। इंशाल्लाह ताला जानवर किसी लिहाज से किसी चीज़ का डेफिशिएंट नहीं होगा, हर लिहाज से हर चीज़ को अपनी कमी को पूरी करेगा, अपने लैक्टेटिंग के जो उसका पीरियड है उसको पूरा प्रॉपर करेगा, अपनी अपना जो दूध की रेशो है उसको देर तक बरकरार रखेगा। उसके अंदर जब ये चीज़ें हम मेंटेन कर लेंगे जानवर की, तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ों को वो करते हुए जानवर खुशहाल रहेगा। और जब जानवर खुशहाल होगा तो फार्मर भी खुशहाल होगा। नाज़रीन, ये था आज का सेशन। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हाजिर होंगे। आप अपना और अपने जानवरों का ख्याल कीजिएगा, नमाज पढ़कर अपने लिए और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।